तो हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नुमान सर और हम आज आपके साथ रिप्रोडक्शन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 9 है, बायोलॉजी पार्ट में आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसका मैंने नोट्स पहले से कुछ पॉइंट आउट करके रख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और समझने के लिए हम एक पेज भी लाए हैं, डायग्राम ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा के देंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एनिमल्स, तो पहले रिप्रोडक्शन क्या है वो हमको जानना पड़ेगा, इजंट इट। तो रिप्रोडक्शन क्या है लिख के रखा मैंने, प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। मतलब क्या है इसका रिप्रोडक्शन, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो जो अपना ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं, वो जो न्यू ऑर्गेनिजम्स जो जन्म होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिमिलर टू देमसेल्व्स होता है, मतलब पेरेंट्स का सिमिलर होता है। ठीक है, ये है रिप्रोडक्शन। मतलब कोई भी एक पेरेंट जो अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं और वो ऑफस्प्रिंग जो है सिमिलर टू देमसेल्फ। सिमिलर मतलब क्या है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिमिलर टू देमसेल्फ बोल रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल अभी एक सपोज कोई भी एक मैंगो ट्री, सपोज मैंगो ट्री या फिर कोई बनाना ट्री या फिर कोई ऐसा ट्री जो है वो जब रिप्रोड्यूस करेगा, वो मैंगो का ट्री एप्पल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इजंट इट। वो मैंगो ट्री रिप्रोड्यूस करेगा चाहे वो मैंगो उसी प्लांट जैसा ना हो। ठीक है, पर मैंगो का मैंगो ही रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वैसा कोई भी एक प्लांट आप ले सकते हो, उसी प्लांट का जो रिप्रोड्यूस होगा वो उसी प्लांट का ही होगा। ठीक है, दूसरा प्लांट का नहीं होगा। ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। अभी रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी टू, देखो पहला पॉइंट लिखा मैंने, टू रिटेन ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पीसीज जो है उसको बचा के रखना है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर का स्पीसीज को बचा के रखने के लिए टाइगर क्या करेगा, अपना ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपना खानदान को बचा के रखते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ना हम लोग, इसी को ही है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो कैरेक्टर भी ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जब अपना ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, वो ऑफस्प्रिंग क्या करता है, कैरेक्टर भी उसके साथ जनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेरिएशन लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। वेरिएशन भी आता है, वेरिएशन का वो थोड़ा समझा के देते तो मैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ये थोड़ा छोटा हो गया। से फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक फादर है और ये एक मदर है। ठीक है, सो वेरिएशन कैसा रहा है वो देख रहा हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सपोज ये मेरा फादर है और ये फादर जो है इसका जो हेयर है वो रेड कलर का है। ठीक है, उसका हेयर जो है वो रेड कलर का है और इसका आइज जो है वो ब्राउन कलर का है। ठीक है, वो ब्राउन कलर का है। ठीक है, और ये मेरा एक मदर है। ठीक है, और मम्मी का जो हेयर है वो सपोज ब्राउन कलर का है। ठीक है, रेड कलर का ले लेते हैं, रेड कलर का है और इनका आँख जो है वो ब्लैक कलर का है, वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो इनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में सपोज इनका दो बेबी जन्म हुआ। ठीक है, दो बेबी जन्म हुआ, एक सपोज बॉय और दूसरा सपोज गर्ल। ठीक है, अभी इसका भी तो ऐसा बाल होगा, आंखें होगा, इजंट इट। इसका भी ऐसा सेम बाल होगा और आंखें होगा। अभी हम देख रहे हैं बॉय में हम लोग क्या, अच्छा ये तो दोनों में रेड रेड ले लिया मैंने, ये ब्लैक कलर का ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का ले लेते। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या, ये जो बॉय है उसका हेयर ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, और इसका जो आइस है वो ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, और गाल जो है इसका हेयर जो है वो रेड कलर का हो गया और आइस जो है वो सपोज ब्लैक कलर का हो गया। तो अभी देखो ये जो बॉय है इसने क्या क्या कैरेक्टर ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हमने बोला था, इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इसने बेबी जो बॉय है जो उसने क्या कैरेक्टर कहाँ से ट्रांसमिट किया, तो ये जो ब्लैक है ये ब्लैक किसका हेयर है, मम्मी का हेयर है। तो उसने क्या किया, मम्मी का जो हेयर का
कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसने अपनाया, ठीक है। और ब्राउन आके जो है वो फादर का ही है, देखिए दैट मीन्स ये जो बॉय है इसने दोनों से ट्रांसमिशन हासिल किया, इजंट इट। इसमें से कुछ, इसमें से कुछ, जैसा कि हेयर का कलर मम्मी का जैसा हो गया और आंखों का कलर जो है वो पापा का जैसा हो गया, इजंट इट। सिमिलरली ये जो गाल है, गाल का देखो हेयर जो है वो पापा का हेयर का कलर हो गया और आँख जो है वो मम्मी का ही है। दैट मीन्स दोनों को क्या मिला, इसको ये जो बॉय है इसको भी कुछ पापा का कैरेक्टर कुछ मम्मी का कैरेक्टर मिला। सिमिलर ये गर्ल जो है बेबी उसको भी मम्मी और पापा दोनों का कुछ कैरेक्टर्स मिला, इजंट इट। तो ये वेरिएशन आता है, देखो ये बॉय और गर्ल दोनों में वेरिएशन आ गया। ये दोनों पापा की तरह नहीं हुआ, आँख और बाल दोनों पापा की तरह नहीं हुआ, उसने कुछ पापा से ट्रांसमिट किया, पापा से मिला और कुछ मम्मी से मिला। तो ये देखो ये जो बेबी बॉर्न हो उसमें कुछ वेरिएशंस आ गया है कि नहीं, वेरिएशन आ गया। सिमिलरली ये गाल जो है इसका भी कुछ वेरिएशंस आ गया, ठीक है। तो सेक्सुअल ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस होता है, ठीक है। तो इधर लिखा मैंने वेरिएशन लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये तो हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। अभी रिप्रोडक्शन का टाइप्स दो टाइप्स है। Reproduction is broadly classified into two types. One is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या देख लेते हैं। asexual reproduction में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनेगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ही पेरेंट से बन सकता है, ठीक है। इसमें दो पेरेंट्स का ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, involves two parents और फ्यूशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमेट्स गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होना ज़रूरी है, एक फादर होना है और दूसरा मदर होना ज़रूरी है, ठीक है। और फादर और मदर में जब फ्यूशन होगा मतलब इंटरकोर्स होगा तब जाके एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों का ज़रूरत है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स का ज़रूरत है, ठीक है। आइदर कोई भी एक मेल हो या फीमेल हो कोई बात नहीं, पर सिंगल पेरेंट होना है। और यहाँ पे नो सेक्स इज इन्वॉल्व, सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा बिकॉज इधर सिंगल पेरेंट है, इसीलिए कोई सेक्स का सवाल नहीं आता। और इधर सेक्स इज इन्वॉल्व क्यों, बिकॉज इधर दो ऑर्गेनिज्म से मेल और एक फीमेल, इजंट, दोनों में सेक्स इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तब जाके न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट देखो ये डिफरेंस भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन एग्जिस्ट होता है। वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता है बिकॉज वो एक ही पेरेंट से बनता है, इजंट इट। और इसमें वेरिएशन होता है, ये जो हमने अभी एक एग्जांपल दिखाया था इसमें वेरिएशन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये जो है वो फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस कर लेता है। और ये जो है वो स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए फास्टर है क्योंकि इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट से होता है। वो क्या करता है, फटाफट बहुत कम टाइम में वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेता है, इजंट इट। इसीलिए हम लोग का मार्केट में जो मिलता है ना वो वेजिटेबल्स, वो भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मार्केट में देखने को मिलता है, इजंट इट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप लोग चाहो तो ये नोट डाउन करके रख सकते हो, ये आपका फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो एसेक्सुअल, इस वीडियो में हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। समय कम लगेगा क्योंकि मैंने पहले से लिख के रख दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, ये हमने पहले ही बोल दिया, डिफरेंस में बोल दिया था। न्यू इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स का आइडेंटिकल होगा, मतलब एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसा ही होगा। एग्जाम्पल है एमोवा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, यूग्लेना, टेपवर्म्स, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी टाइप्स है, 6 टाइप्स है, ठीक है। पहला वाला है फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लोग का बुक में यही दिया हुआ है, ये चारों हम लोग पढ़ेंगे। और ये दोनों हमने क्लास 7 में पढ़ के आ गए, इसीलिए हम फर्दर नहीं करेंगे। क्लास 10 में जाके ये फिर से आप लोगों को कहना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले फिशन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। फिशन में होता क्या है एक्चुअली, ये जो फिशन है, फिशन मतलब एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 और मोर इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इनटू 2 या फिर मोर न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है।
लेकिन फिशन का अगेन दो टाइप्स है, कि बाइनरी फिशन और दूसरा है मल्टीपल फिशन। तो पहले बाइनरी फिशन देख लेते हैं। बाइनरी फिशन क्या है? टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, उसी ऑर्गेनिज्म से दो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे। और न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड होता है, इसीलिए दो इंडिविजुअल फॉर्म होता है। सपोज ये मैंने एमोवा का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये एमोवा का एग्जांपल देख लो आप, ये एक एमोवा है, इजंट इट, ये एक पेरेंट एमोवा है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। यह बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये एमोवा थोड़ा फ्लैटन होने लग रहा है, न्यूक्लियस भी थोड़ा देखो फ्लैट हो रहा है, इजंट इट, ये गोल सर्कल जैसा था और ये स्पेरिकल जैसा, और ये थोड़ा फ्लैट हो रहा है, इजंट इट। इसके बाद इसमें देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, कि एक ही बार डिवाइड हो, यहाँ पे लिखा न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस, न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड हो जाएगा। और बाद में ये मेच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा, इधर से ये टूट जाएगा, और दो न्यू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये पेरेंट जो है, फादर जो है या फिर पेरेंट जो है, वो क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो वेनिश हो रहा है। मतलब उसी पेरेंट से ही दो इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं, डॉटर एमोवा फॉर्म हो गए, लेकिन पेरेंट का कोई आता पता नहीं, मतलब पेरेंट्स और नहीं है, इसी पेरेंट से ही दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुआ है। प्लेनेरिया का भी सेम एग्जांपल, ये प्लेनेरिया है, ठीक है, और ये एमोवा है। प्लेनेरिया का भी देखो एक ही से दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए, इसलिए दोनों, इसके बाद दोनों स्प्लिट होके दो प्लेनेरिया फॉर्म हो गए, ठीक है। ये था हमारा बाइनरी फिशन। दूसरा है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जो है वो मेनी न्यू इंडिविजुअल्स है फॉर्म, बहुत सारे इंडिविजुअल्स फॉर्म हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, न्यूक्लियस बहुत बार रिपीट होता है इसीलिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मल्टीपल और बाइनरी फिशन में। बाइनरी फिशन में क्या होता है, डिवाइड जो होता है, स्प्लिट जो होता है, वो अपने आप होता है, मेच्योर्ड होने के बाद अपने आप डिवाइड होता है। पर मल्टीपल फिशन में क्या होता है, ज़बरदस्ती होता है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में उनको किया जाता है, ठीक है। तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो, ये मैं एमोवा का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक एमोवा है, ठीक है। इसका ये जो देखो ये एमोवा है और इसका बाहर एक सिस्ट फॉर्म हो गया है, सिस्ट फॉर्मेशन। क्यों ये सिस्ट फॉर्मेशन इसलिए फॉर्म हुआ, बिकॉज ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है, ये जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, इसीलिए क्या करें, उनका अपने आप को बचाने के लिए एक सिस्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल, ये एक ही न्यूक्लियस था, वो मल्टीपल रिपीट होके बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। इसके बाद ये सिस्ट जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये बहुत सारे एमोवा निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यह था बाइनरी और मल्टीपल फिशन का डिफरेंस। मल्टीपल फिशन में, बाइनरी फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियस एक ही बार रिपीट होता है, मल्टीपल फिशन में न्यूक्लियस बार बार रिपीट होता है, ठीक है। और बाइनरी फिशन में फेवरेबल कंडीशन में मेच्योर होने के बाद स्प्लिट होते हैं, और यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में स्प्लिट होता है, ठीक है। ये पहला वाला था बाइनरी, जो टाइप्स हमने पढ़े थे ना, पहले वाला फिशन, ये वाला। अभी नेक्स्ट बार्डिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। बार्डिंग क्या है, देखो बार्डिंग है, न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज एन आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का आउटग्रोथ में, साइड में एक आउटग्रोथ होता है ना, ये एक एग्जांपल है हाइड्रा का, ठीक है। इधर क्या होता है, डॉटर सेपरेट से हुए एंड पेरेंट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। डॉटर जो है वो, ये देखो ये एक पेरेंट है, पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है। इस हाइड्रा का ये आउटग्रोथ है। इस आउटग्रोथ से बाद में क्या होता है, एक नया छोटा एक बार्ड्स फॉर्म होता है। यह बार्ड्स बाद में एक हाइड्रा का रूप ले लेता है, मेच्योर्ड हो जाता है। और जब ये मेच्योर्ड हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, देखो इधर से स्प्लिट हो जाता है, और ये हाइड्रा दूसरा जगह में जाके स्टैब्लिश्ड हो जाएगा, और ये जो काट हो जाएगा, ये काट अगेन इसकी तरह हो गया, मतलब ये पेरेंट्स अपने जगह में रहेंगे, ठीक है। और फिशन में हमने क्या देखा था, पेरेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, पेरेंट्स वेनिश हो जाता है, पेरेंट्स स्प्लिट करके दो इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं या फिर मेनी इंडिविजुअल्स, लेकिन यहाँ पे पेरेंट रहते हैं, ठीक है। और आउटग्रोथ से डॉटर हाइड्रा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यह था हमारा बार्डिंग। तीसरा वाला है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पेरेंट्स ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी, ईच ऑफ व्हिच गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। कोई एक ऑर्गेनिज्म जब वो मेच्योर हो जाता है, ये स्पाइरोगेरा एक एग्जांपल है, ठीक है। ये स्पाइरोगेरा बुक में है आप लोग का डायग्राम, मैंने अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ नहीं किया सिर्फ समझाने के लिए। ये जो स्पाइरोगेरा है, ये मेच्योर होने के बाद क्या होगा, वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो ये दो पीस में ब्रेक डाउन हो गया, इजंट इट।
ये 2 पीस क्या करेगा, अगेन एक नया एक स्पाइरोगेरा बन जाएगा, ये नया एक स्पाइरोगेरा बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दोनों बन जाएगा। ये जब मेच्योर्ड होगा ये अगेन ब्रेक डाउन होगा 2 पार्ट में, ये एक इंडिविजुअल स्पाइरोगेरा होगा, ये भी एक इंडिविजुअल स्पाइरोगेरा होगा। ये भी जब मेच्योर्ड होगा ये भी अगेन 2 पार्ट में हो जाएगा। दैट मीन्स इधर क्या हो रहा है, स्पाइरोगेरा जो है या फिर फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें वो ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद डिवाइड हो जाता है इनटू मल्टीपल पीसेस, कब, मेच्योरिटी में, ठीक है। मेच्योर होने के बाद वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता है मल्टीपल पीस में। ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला जो है रीजनरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस आप लोग को जानना पड़ेगा। रीजनरेशन क्या है, पेरेंट चिप काट बा ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस इज गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई पेरेंट अगर उसको काट दिया जाता है एक्सीडेंटली, मेच्योरिटी के बाद नहीं, मेच्योरिटी के बाद जब ब्रेक डाउन होता है ना, उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। स्पाइरोगेरा का एग्जांपल अभी दिखाया था। लेकिन रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में यही डिफरेंस है। रीजनरेशन क्या होता है, अगर आपने उसको काट दिया या फिर ब्रेक डाउन कर दिया तब ईच पीस जो है वो पीस नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा। से फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया, ठीक है, ये टेपवर्म सपोज, ठीक है, ये टेपवर्म एक ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट है, इसको हमने ऐसा काट दिया था, ठीक है। इसको हमने काटने के बाद क्या हुआ, ये 3 पार्ट हो गया, इधर काटा 3 पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट देखो, ये पार्ट अपर पार्ट क्या किया, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट को बना के न्यू एक टेपवर्म बन गया, इधर से। या फिर ये जो बीच वाला देखो, ये भी फिर से एक बन गया, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये लास्ट वाला भी देखो, ये पूरा एक 3 प्लेनेरिया बन गया। क्यों, बिकॉज इसको 3 पार्ट हमने कर लिया था, ठीक है। ये सिर्फ फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में यही डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है, पेरेंट जो है वो मेच्योर होने के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन होता है इनटू पीसेस। और रीजनरेशन ऑटोमेटिक नहीं होता है, इसको एक्सीडेंटली अगर आपने काट दिया तब जाके वो क्या होगा, जितना पीस करोगे आप, इसीलिए मैंने इधर एक्सीडेंटल प्रोसेस लिखा, जितना पीस इसको करोगे आप उतना ही क्या करेगा, उतना पीस क्या करेगा, नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यह था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत क्विक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आप लोगों को। वैसे वीडियो 17-18 मिनट्स का हो चुका है। ये मैंने आप लोगों को इसीलिए दिया ताकि ये पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, इसीलिए रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, नेसेसिटी क्या है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस बता दिया। अगर डिफरेंस आया तो ये दे देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क, ठीक है। एसेक्सुअल के बारे में हमने पढ़ा था, इजेंट। इसके बाद एसेक्सुअल का क्या पढ़े थे हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे हमने फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे, इजेंट। तो ये था हमारा कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वीडियो, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इधर से है, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोगों का दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरा वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसा लगा, वो एक कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।